बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो यकता है और नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और आखिरी नबी हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके तमाम सहाबा किराम पर और उनकी प्यारी उम्मत पर अपनी ख़ास रहमत, बरकतें और सलामती नाजिल फरमा। मोहतरम नाज़रीन, सूरह नूह के अंदर कुरान मजीद के अंदर एक छोटी सी आयत है नाज़रीन, आयत नंबर 14 है और सूरह नूह है। इसको आपने दिन में 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। पढ़ने का वक्त और तरीक़ाकार बताने से पहले मैं अपनी तमाम माओं, बहनों, बेटियों से ये ज़रूर कहूँगी कि सब एक दफ़ा अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि रबीउल अव्वल का मुबारक माह है और इस मुबारक महीने में जब रबीउल अव्वल का महीना हो, इस वक्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये वो अमल है जिससे कई बे औलाद खुश हुए हैं, उनको अल्लाह ने नेकूकार औलाद अता की है। ये कुछ छोटा अमल नहीं बता रही मैं आपको, ये एक सीने का राज दे रही हूँ और इल्म का ख़जाना है। और इस आयत के अंदर मेरे अल्लाह का नूर है, मेरे अल्लाह की ताकत है। जो औरत बे औलाद है, जो दर दर की ठोकरें खा खा कर ज़िल्लो ख्वार हो रही है, घर बर्बाद हो रहा है, परेशानी की हालत में है, रो रही है, गलत काम कर कर के थक चुकी है, दवाएं ले लेकर थक चुकी है, इलाज करा करा कर थक चुकी है, दवाएं मांग मांग कर थक चुकी है, अपना पूरा हीला वसीला सब कुछ कर चुकी है, लेकिन मेरे रब ने उस औलाद से नहीं नवाजा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, ख़ुसूसन आपके लिए, अगर कोई मेरा भाई सुन रहा है, अगर उसकी औलाद नहीं है, अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त अहबाब सुन रहा है जिसके आगे दोस्त की कोई ऐसी बीवी है, कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसा फैमिली फ्रेंड्स है, अपनी फैमिली में कोई ऐसा है, दोस्त है जिसके घर के अंदर औलाद नहीं है या औलाद की वजह से परेशान है। कई लोगों की औलाद है लेकिन उसके बावजूद वो भी परेशान है, वो रोते रहते हैं, दुख और तकलीफ़ के अंदर है। एक तो सिरे से औलाद नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बंदे की औलाद है तो वो भी रो रहा है, परेशान है अपनी औलाद की वजह से, औलाद की वजह से परेशान है। और परेशानी में रात को सोता नहीं, दिन को चैन नहीं। तो इन तमाम लोगों के लिए मैं ये आज वजीफ़ा है, ज़रूर कीजिएगा। जिनकी औलाद नहीं, मेरा रब सालिहा औलाद देगा, नेकूकार औलाद देगा। वो औलाद होगी जो सारी ज़िंदगी उसके हाथ चूमेगी, उसके पाँव को चूमेगी, उसका फर्माबरदार होगी। और जिनकी औलाद है लेकिन उसके बावजूद वो ताबियादार नहीं है, ये वो भी अमल कर सकते हैं। अमल का तरीका बताने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों, बहनों से, भाइयों से और माओं से ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं ख़ुद भी दुरूद पढ़ती हूँ, मेरे तमाम फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी पढ़ो। इसलिए हम सब मिलकर एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें। तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। इसके बाद वजीफ़े की जानब चलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अल्लाह, हमारा दुरूद कबूल व मंजूर फरमा, गलती कोताही बख्श दे, माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे माओ, बहनों,
औलाद ना होना ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और बहुत बड़ा दुख है। कई घर बर्बाद हो चुके हैं, हंसते खिलते मुस्कुराते बसते घर बर्बाद हो गए सिर्फ औलाद ना होने की वजह से। लेकिन न घर वाले सोचते हैं कि औलाद मेरे अल्लाह के हाथ में है, ना कोई और सोचता है। ये सब अल्लाह की देन होता है। कोशिश इंसान ज़रूर करता है और आखिरी मरते दम तक करता रहता है। औलाद मेरा रब ज़रूर देता है। आज अगर वो मजूस घराने, माजूस औरतें, मेरी माएँ बहनें, मजूस मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्त अहबाब, जिन घरों के अंदर ये खुशी नहीं है, तो जिन घरों के अंदर खुशी है लेकिन वो खुशी उनको रुला रही है, उनको दुख दे रही है, औलाद नाफरमान है, अपनी मर्जियां कर रही है, गालियां भी देती हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने जन्नत उठाकर ना माँ के कदमों के नीचे रख दी है। माँ की खिदमत करोगे तो जहाँ से मिलेगी, माँ की खिदमत करोगे तो फल मिलेगा, माँ बाप की कदर करोगे तो सब कुछ मिलेगा। वरना किसी जगह से लोग तो जाते हैं उम्रा करने, हज करने, नमाज पढ़ने, तहज्जुद है, ये अमल है करो, लेकिन जन्नत मकसूद है ना। अगर उम्रा करना है तो जन्नत लेनी है ना, नमाज पढ़ते हो तो जन्नत के लिए है ना, हज और सदका करते हो तो जन्नत के हसूल के लिए है ना। लेकिन अल्लाह ने उठाकर जो जन्नत है वो माँ के कदमों के नीचे रख दी, माँ के कदमों के नीचे रख दिया। मेरा रब फरमाता है सूरह 9 में, उसको आप देखो कैसी प्यारी सूरत है। कभी तर्जमे के साथ पढ़िएगा। कुरान पाक को कोशिश किया करें कि आप तर्जमे के साथ पढ़ा करें, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसको आप 11 दफ़ा पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पानी पर एक गिलास पानी पर दम करना है और उस पानी को आपने पी लेना है। औरत ने और वो मर्द जो है मियाँ बीवी दोनों एक दफ़ा पढ़ो, दोनों पियो, आधा वो पिए आधा ये पिए, मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पिएंगे। अगर नहीं तो बस आप खुद पी लो। ये बात जहन में रख लो। तो ये अमल है, छोटा सा अमल है, रबीउल अव्वल के महीने में करना है। मेरा अल्लाह इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतनी खुशियाँ देगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करते रहो फिर भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मुशर्रफ और ताकतवर वजीफ़ा है। जिनकी औलाद नहीं है, मैं इनसे अपील करूँगी जो सुन रहे हैं उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाना और इस अमल को वो लोग ज़रूर कर लें ताकि अल्लाह पाक उनको भी नेक और सालेहा औलाद से नवाज दे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे जो गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं वो हमें माफ़ फ़रमाए। पढ़ने में लिखने में जो भी कमी पेशी हुई है अल्लाह ताला हमको माफ़ फ़रमाए। आमीन।